और आइए अब देखते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। बरेली में सपा नेताओं की गुंडागर्दी, व्यापारी को सड़क पर लात घूंसों से पीटा, गाड़ी हटाने को लेकर के हुआ विवाद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जौनपुर में कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गला पकड़ करके मंच से नीचे फेंका, सांसद धर्मेंद्र यादव के साथ सेल्फी लेने की मंच पर चढ़ा था। यूपी के सीतापुर में बाइक टकराने पर मारपीट, कांवड़ यात्रा के दौरान दो पक्षों में झड़प हो गई। बलिया में सपा विधायक और पूर्व मंत्री मोहम्मद रिजवी का विवादित बयान, कांवड़ यात्रियों को बताया गांव का अनपढ़। विवादित बयान पर मंत्री दयाशंकर सिंह की मोहम्मद रिजवी को दी नसीहत, बोले कि शिव भक्त होने के लिए किसी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन बोले हिंदू धर्म में समानता जरूरी है, अब तक समानता नहीं आएगी, देश में धर्मांतरण को कोई नहीं रोक सकता। रामजीलाल सुमन के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का पलटवार, कहा कि सपा देश विरोधियों के साथ खड़ी है। गाजियाबाद में दो मुस्लिम महिलाएं खुशबू और सोनिया के सनातन धर्म अपनाया, कहा कि मुस्लिम धर्म में महिलाओं की जिंदगी नर्क है। छांगुर के अवैध धर्मांतरण रैकेट को लेकर के एक्शन जारी, बलरामपुर में छांगुर के भतीजे सबरोज के घर पर बुलडोजर चला। फिरंगी बहरी ने अखिलेश यादव के मस्जिद वाले बयान पर साधा निशाना, कहा अखिलेश मजहबी बयानबाजी कर रहे हैं जो बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की, बोले कि जिला के विधायकों की प्राथमिकता से ही होगा विकास का काम। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, एक बदमाश घायल, दो शातिर अपराधी गिरफ्तार, चोरी का सामान भी बरामद। यूपी के कन्नौज में दबंग का कहर देखने को मिला, किसान की जमीन पर किया जबरदस्ती कब्जा, विरोध करने पर किसान को पीट दिया। हरदोई के मल्लावा इलाके में दो पक्षों में जमकर के लाठी डंडे चले, ईंट पत्थर चले, पुलिस ने 7 पत्थरबाजों को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने दोनों पक्षों पर कार्रवाई करते हुए दर्ज किया मुकदमा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के मैनपुरी में सिरफिरे प्रेमी की करतूत, मंदिर में पूजा करने के दौरान अपनी ही प्रेमिका को गोली मार दी, पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। नोएडा में सड़क हादसा, तेज रफ्तार BMW कार ने स्कूटी को मारी जोरदार टक्कर, 5 साल की बच्ची की मौके पर मौत, पिता पर एक अन्य युवक की हालत गंभीर। हादसे के बाद नोएडा पुलिस ने तत्काल कार सवार दोनों लोगों को किया गिरफ्तार, दोनों की पहचान अभिषेक और यश के रूप में, BMW कार भी सीज। मुरादाबाद में हरियाली तीज की धूम है, महिलाएं सज संवर कर भगवान शिव की आराधना में जुटी हैं, पति की लंबी उम्र की कामना की। सावन झूला मेले के लिए अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल, पहली बार चांदी और सोने के झूले पर विराजमान होंगे रामलला। अब बिहार की 20 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं बिहार 2020 में। प्रशांत किशोर का चौंकाने वाला बयान सामने आया, बोले कि जनसुराज पार्टी वोट कटवा पार्टी है और इतने वोट काटेंगे कि चुनाव ही जीत जाएंगे। प्रशांत किशोर बोले सबसे ज्यादा छोटे दलों को नुकसान है, दूसरा नुकसान नीतीश को पहुंचाएंगे, ताकत ऐसे ही बढ़ेगी, बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाएंगे। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कसा तंज, कहा कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक हो चुके हैं, चिराग को सीएम उम्मीदवार घोषित करें पीके। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी, समर्थकों के मोबाइल पर आया धमकी भरा मैसेज, लिखा कि 24 घंटे के अंदर सम्राट चौधरी को गोली मार दूंगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोले कि हम बिहार के विकास के लिए लगे हैं और आगे भी लगे रहेंगे। बिहार में आरजेडी ने नीतीश सरकार पर 70,000 करोड़ का महाघोटाले का आरोप लगाया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पटना में पोस्ट लगाया। तेजस्वी यादव का चिराग पासवान पर पलटवार, बोले कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, अपराधी विजय सम्राट हो गए हैं। चिराग के बयान पर तेजस्वी बोले कि उन्हें दिख रहा है कि अपराध बढ़ गया है, तो वो अब तक गठबंधन में क्यों हैं? उन्हें कुर्सी से प्यार है, इसीलिए वो गठबंधन में है। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, अब राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की, सफाई कर्मचारियों के अधिकार हितों की होगी रक्षा। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को सरकार का सराहनीय कदम बताया, बोले कि सरकार के इस कदम का स्वागत होना चाहिए। बिहार में SIR को लेकर के विपक्ष के विरोध पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले कि आपातकाल को 50 साल हो गए, लेकिन विचारधारा अभी तक नहीं बदली। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान, महुआ सीट से निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। बिहार संग्रहालय का पटना संग्रहालय से जोड़ने वाली संपर्क पथ का निरीक्षण, पटना में सीएम नीतीश ने किया निरीक्षण। बीजेपी विधायक जनक सिंह से तेजस्वी यादव पर लगाया बड़ा आरोप, सोशल साइट पर लिखा 24 जुलाई को तेजस्वी यादव ने विधानसभा में अश्लील हरकत की। गया गैंग रेप मामले को लेकर के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, कहा कि मामले में सीएम और डिप्टी सीएम की चुप्पी आपराधिक है। गया में गुरुवार को होमगार्ड के लिए फिजिकल टेस्ट देने गई महिला से एम्बुलेंस के ड्राइवर और टेक्नीशियन ने गैंग रेप किया, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। बिहार के हाजीपुर में फायरिंग की वारदात, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के चुनावी क्षेत्र राघोपुर में 2 युवकों को मारी गई गोली, दोनों अस्पताल में भर्ती। बिहार में नहीं थम रहा अपराध, नवादा में हथियारबंद अपराधियों ने दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, बाल बाल बचा दुकानदार। बाइक सवार 6 बदमाश और दुकानदार के बीच किसी बात को लेकर के बहस हुई, गुस्साए अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, घटना सीसीटीवी में कैद हुई। दरभंगा के शीशु स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन में उपद्रवियों का हंगामा, बेल्ट लाठी डंडों से मारपीट, वीडियो हुआ वायरल।
और अब बात करते हैं राज्य की बड़ी खबरों पर राज्य 2020 में। हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मच गई। हादसे में 6 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। भारी भीड़ और करंट की अफवाह फैलाने के बाद भगदड़ मच गई। मौके पर राहत बचाव का काम जारी। मामले में मजिस्ट्रेट जांच होगी। उत्तराखंड के सीएम धामी हरिद्वार पहुंचे। जिला अस्पताल में घायलों से मुलाकात करके हालचाल जाना। मनसा देवी मंदिर भगदड़ पर सीएम धामी का बयान, बोले कि सीढ़ियों के पास अफवाहों से भगदड़ मची है। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जिला अस्पताल पहुंचे। घायलों से मुलाकात की, अधिकारियों से हादसे की जानकारी। तमिलनाडु दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर रोड शो के बाद बड़ी संख्या में लोग रोड शो में शामिल हुए। अरियालूर के गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। मंदिर में पूजा अर्चना करके भगवान का आशीर्वाद लिया। तमिलनाडु में बोले प्रधानमंत्री मोदी, चोल साम्राज्य का दौर था स्वर्णिम युग। भारत को लोकतंत्र की जननी कहने की परंपरा को भी आगे बढ़ाया गया। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का आज जन्मदिन। एमएनएस चीफ राज ठाकरे मातोश्री पहुंचे, उद्धव को बधाई दी। करीब 6.5 साल बाद राज ठाकरे मातोश्री पहुंचे। आखिरी बार 2019 में बेटे की शादी का न्योता देने के लिए मातोश्री गए थे। लाडली बहन योजना को लेकर के महाराष्ट्र सरकार पर सुप्रिया सुले का बड़ा आरोप, बोले कि पुरुषों ने भी इस योजना का लाभ लिया है। 14,000 पुरुषों ने फॉर्म भरे हैं। सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान, कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर बनेगा नया कानून। विधानसभा के अगले सत्र में पेश होगा विधेयक। बीजापुर में सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी सफलता। मुठभेड़ में 4 नक्सली किए गए थे। मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद। भोपाल के सुभाष नगर डिपो पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मेट्रो निर्माण कार्य का लिया जायजा, अधिकारियों से बातचीत की। एमपी विधानसभा में नई पाबंदियां, अब नहीं कर सकेंगे नारेबाजी और प्रदर्शन। विधानसभा सचिवालय ने आदेश जारी किया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। एक महिला की मौत, 17 घायल। भोपाल में स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने पर विवाद हुआ। घर के बाहर खाना खिला रहे नाबालिग को दबंग ने पीटा। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सोनीपत में तेज रफ्तार का कहर। बीजेपी का झंडा लगी बेकाबू थार ने स्कूटी सवार 2 महिलाओं को टक्कर मार दी। दोनों की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के सीहोर में बेखौफ बदमाश मंदिर के पुजारी पर तलवार से हमले की कोशिश। मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हुई। अमृतसर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आईएसआई से जुड़े 5 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में हथियार और कैश भी बरामद। और अब एक नजर डालते हैं दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर वर्ल्ड 2020 में। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जल्द होगा सीज फायर। मलेशिया में कल दोनों देशों में डेलीगेशन की होगी मुलाकात। सीमा पार से हमले रोकने पर चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अपील पर दोनों देश सहमत हुए। थाईलैंड के अधिकारियों का दावा है 4 दिन से जारी संघर्ष में अब तक 34 लोग मारे गए हैं। कई मकान तबाह, हजारों लोगों ने पलायन किया। नेवी डे पर रूस में नहीं मना जश्न। सेना ने यूक्रेन के 3 इलाकों पर कब्जे का दावा किया। पलटवार के खतरे को लेकर के रद्द की परेड। रूस के बाल्टिकल बेड़े पर फिर से दिखाई दी ताकत। समंदर में डमी शिप को आग के हवाले कर दिया गया। यूक्रेन के हवाई हमलों पर रूस ने किया नाकाम। 5 हिमार्स रॉकेट और 257 ड्रोन तबाह किए। विरोध के बाद भी गोल्फ रिजॉर्ट पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। भारी प्रदर्शन को देखते हुए बढ़ाई गई है सुरक्षा। यूरोपीय संघ को ट्रंप की खरी ट्रेड डील की सिर्फ 50% संभावना है। बात नहीं बनी तो टैरिफ लगेगा। गजा के 3 इलाकों में जंग रुकेगा। इजरायल मानवीय सहायता के दौरान हमले नहीं करने की घोषणा। गजा में इजरायल ने भेजी मानवीय सहायता। भुखमरी से बेहाल लोगों की मदद का ऐलान। गजा में मानवीय सहायता ले जा रही शिप पर इजरायल की नाकेबंदी। जहाज में सवार 21 लोगों को हिरासत में लिया गया। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय शख्स पर फिर से हुआ रेसिस्ट अटैक। 4 आरोपियों ने बुरी तरह से पीटा। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया। अफ्रीकी देश कांगो के एक चर्च में आतंकवादी हमला हुआ। दहशतगर्दों ने 21 लाख लोगों को गोलियों से भूना। इलाके में भगदड़ जैसे हालात। टेररिस्ट अटैक के बाद लोगों में दहशत है। आतंकवादियों ने कई घरों को आग लगा दी। अमेरिका के मिशिगन में सर्फिने ने 11 लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बेकाबू बस खाई में गिरी। गाड़ी में सवार 9 लोगों की मौत, 30 घायल। यूरोपीय देश अल्बानिया में धधकते जंगल को बुझाने का काम जारी है। अब तक भड़की आग में कई एकड़ जमीन खाक हो गई। तुर्की के जंगलों में लगी शहर तक फैली आग। प्रशासन ने 1700 लोगों का रेस्क्यू किया। आग बुझाने के दौरान एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई। प्रशासन ने परिवार के लिए किया मुआवजे का ऐलान। और चीन के कई ऐसे इलाके जहां पर जबरदस्त बारिश, तबाही मची। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। और अब बात कर लेते हैं मौसम की 20 बड़ी खबरों की। एमपी के डिंडोरी में भारी बारिश, नदी नाले उफान पर। सिडनी नदी उफान पर, जान जोखिम में डाल करके नदी पार करते हुए नजर आए कांवड़िए। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के डिंडोरी से जबलपुर मार्ग पर पुल पानी में डूब गया है। भारी बारिश की वजह से उफान पर है नर्मदा नदी। प्रशासन ने एहतियातन दोनों तरफ से आवागमन रोक दिया है। दूसरी तरफ से किया गया डाइवर्ट। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम। उज्जैन में मूसलाधार बारिश का कहर। घाट और मंदिर जलमग्न हुए। सुरक्षा के लिए होमगार्ड किए गए तैनात। ओडिशा के क्योंझोर और मयूरभंज में मूसलाधार बारिश हुई। कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हुए। बैतूल नदी का जलस्तर बढ़ा। ओडिशा के मयूरभंज में रिवर डैम टूटने से बाढ़ के हालात। आसपास के कई गांव में पानी घुसा।
गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, ट्रैफिक हुआ स्लो। बनासकांठा में भारी बारिश से लोगों की बड़ी परेशानी, ड्रोन तस्वीर आई सामने। जल भराव के चलते अहमदाबाद स्टेट हाईवे पर लगा 20 किलोमीटर लंबा जाम। पिछले कई घंटों से ट्रैफिक में लोग फंसे हुए हैं। गुजरात के अरावली में बीती रात हुई तेज बारिश से सड़कें पानी में डूबी, आम जीवन बेहाल हुआ। बारिश और जल भराव की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी, कई मोहल्लों में भी पानी भरा। गुजरात के अहमदाबाद में तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश, साबरमती रिवर फ्रंट इलाके में सड़कें जलमग्न हो गई। गुजरात के वापी में जबरदस्त बारिश, हालात बदतर, अंडरपास पूरी तरह से डूब गया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में काजी नदी में अचानक से आई बाढ़ में 4 लोग फंस गए। गांव वालों ने काफी मशक्कत से चारों को सुरक्षित बाहर निकाला। महाराष्ट्र के वासी में लगातार हो रही भारी बारिश से उफान पर है नदी नाले, कई निचले इलाके डूब गए। चंडीगढ़ में मौसम ने ली करवट, कई ऐसे इलाके जहां पर तेज बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। राजस्थान के पाली में भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश, तापमान में गिरावट, सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। केरल के कई शहरों में बीती रात हुई भारी बारिश, मुन्नार के कई इलाकों में जल भराव और सड़कों पर पानी लगने से यातायात प्रभावित हुआ है, धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार।